अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं स्टडी विद मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 और उसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्शमेदस प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। पुराने वक्तों में इसका नाम था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लेकिन चूंकि हर चीज़ के वक्त के साथ साथ हर चीज़ में जिद्दत आ जाती है तो अब इसको अर्शमेदस प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। जी, अर्शमेदस प्रिंसिपल था क्या, किस लिए बनाया, क्यों बनाया और किसने बनाया? आज से तकरीबन 200 साल पहले एक साइंटिस्ट था अर्शमेदस, जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था कि जब कोई भी चीज पानी के अंदर फेंकी जाती है या डाली जाती है तो वो पानी नीचे से एक अप थ्रस्ट फोर्स उस पर लगाता है। वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के तकरीबन बराबर होती है वो ऑब्जेक्ट जो उसके अंदर डाला जा रहा होता है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा बेटा, जब आप वॉशरूम में नहाने के लिए जाते हैं तो अगर शॉवर नहीं होता तो आपके पास एक बाल्टी जब पानी की भरी हुई है और वो बर्तन जिसके जरिए आप पानी अपनी बॉडी के ऊपर जो है वो डालते हैं, अगर उस खाली बर्तन को आप उस टब के अंदर डबोने की कोशिश करेंगे तो वो एक अच्छी खासी फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसके लिए, एक आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगी। वो फोर्स क्यों लगाना पड़ेगी? क्योंकि नीचे से एक जो है वो पानी भी अप थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगा रहा होता है। इसलिए उसकी डेफिनेशन में उसने लिखा है कि अगर कोई बॉडी फुल या पार्शली या फुल यानी आधी या सारी जब उस किसी भी जो है वो लिक्विड के अंदर इमर्स्ड की जाती है तो नीचे से एक जो लिक्विड है उस पर एक अप थ्रस्ट फोर्स अमल करता है और वो फोर्स उस इनसाइड द वाटर के अंदर ही होती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की हुई है। मैंने 2 सिलेंडर लिए, एक बड़ा सिलेंडर है और एक उसके अंदर छोटा सिलेंडर रखा हुआ। बड़े सिलेंडर में वाटर है, छोटा सिलेंडर खाली है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दी, बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसके अंदर एक छोटा सा बर्तन जिसके जरिए हम नहाने के लिए जिसको यूज करते हैं वो उसके अंदर इमर्स्ड किया हुआ है। इसको मैंने कुछ नेम दिए हुए हैं। ऊपर से जो उस बर्तन पर हम जो फोर्स लगाएंगे उसको मैंने F1 का नेम दिया हुआ है और नीचे से जो पानी अपनी फोर्स ऊपर अप थ्रस्ट लगाएगा उसको हमने F2 कहा हुआ है। अब है क्या चीज, अब ऊपर वाला जो एरिया है वहां से लेकर इसके एंड वाले एरिया तक जो टोटल है उसकी हाइट हमने h कंसीडर की हुई है और ऊपर वाले जो इसका एरिया है वहां से लेकर सेकंड जो बॉडी है हमारा, सेकंड जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हम h1 कहा हुआ है और इसके एरिया से लेकर इसके एंड तक जो हाइट है उसको हमने h2 कहा हुआ है। और बेटे जो फर्स्ट यानी जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है वो P1 है और जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है वो P2 है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं तो अगर मेरे पास में हाइट का डिफरेंस निकालूं तो h इज इक्वल टू हो जाएगा h2 माइनस h1। अब अगर मैं आपको ये बताऊं, इससे जो पिछला टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो ये था प्रेशर इन लिक्विड्स। उसमें हमने एक फार्मूला निकाला था, अगर आप लोगों को याद हो, P इज इक्वल टू रो जी एच। ये प्रेशर इन लिक्विड्स का फार्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर लूं कि अगर मैं P1 चूंकि प्रेशर है, P1 दैट विल बी इक्वल टू रो जी H1 एंड अगर मैं P2 की बात करूं तो मेरे पास P2 होगा रो जी H2। ये रो क्या चीज है? रो डेंसिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं आपको प्रेशर का फार्मूला अगर आपको याद हो तो P इज इक्वल टू होता है F ओवर A। P इज इक्वल टू F ओवर A। यहां से अगर मैं F की वैल्यू काउंट करूं दैट विल बी इक्वल F इज इक्वल टू PA और अगर यहां से मैं ये लिख लूं F1 इज इक्वल टू देन P1A हो जाएगा और अगर मैं उसी को F2 कर लूं देन P2A हो जाएगा। इनको हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का नाम दे देते हैं। अब मेरे पास एक जो है ना वैल्यूज हैं, मेरे पास P1 की वैल्यू भी है और P2 की वैल्यू भी है। अगर मैं इन इक्वेशंस के अंदर P1 और P2 रिस्पेक्टिवली वैल्यू को पुट कर दूं तो मेरे पास F1 और F2 का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको पुट करते हैं। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में वैल्यू पुट करते हैं। 1 में पुट करेंगे तो F1 इज इक्वल टू P1 की जगह पे आ जाएगा रो जी H1।
साथ ए आ जाएगा। F2 की वैल्यू बनेगी रो GH2A। हमें चाहिए क्या, हमने निकालना क्या है, हमें चाहिए अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स रिक्वायर्ड फोर्सेस है यहाँ पे दो, F1 एंड F2। ऑब्वियसली जब हमें एक फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें F2 में से F1 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स जो है उसको निकालने के लिए अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस F1। वैल्यू पुट करूंगा, F1 की वैल्यू ये है, F2 की वैल्यू ये है। F2 है रो GH2A माइनस रो GH1A। अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां से व्यूअर्स, तो हमारे पास जो है वो रो GA दोनों में कॉमन है, तो रो GA कॉमन लेने से बाकी बचेगा H2 माइनस H1। अब यहां से हमें पता है H2 माइनस H1 किसके इक्वल था, H के इक्वल था, तो रो GA H आ जाएगा। अब यहाँ एक छोटा सा लॉजिक है, मेरे पास ये जो AH आया है ये किसके इक्वल है। अगर आप अच्छी तरह से देखें तो ये जो A है ये इस पूरे एरिया को कवर कर रहा है, और ये जो H है ये इस हाइट को कवर कर रहा है। तो व्यूअर्स आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होता है, किसी भी चीज की लेंथ, किसी भी चीज की विड्थ और किसी भी चीज की जो ब्रेड्थ होती है, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम निकलता है। तो इसमें हमारे पास वॉल्यूम जस्ट दोनों, क्योंकि एरिया में दो चीजें आती हैं साइड बाय साइड, मतलब दो चीजें एरिया में आ गई और तीसरी चीज हाइट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A और जो H है ये क्या है, ये हमारा वॉल्यूम होगा। तो लास्ट हमारा स्टेप बनेगा, हम अगर इसकी जगह पे जो है वो रो GV, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी डेंसिटी का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम कहेंगे जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। स्टडी विद मुदस्सर इकबाल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, और अगर आपके पास कोई पॉजिटिव कमेंट है, पॉजिटिव सजेशंस हैं तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।